अजय हियर। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर करते हैं। हमें यूजेस ऑफ NaCl में के बारे में हमने आज तक देखा। अभी हम वही NaCl का यूज करेंगे और हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है ये देखेंगे। ये जो प्रोसेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडस्ट्रियल लेवल पे बनती है और इंडस्ट्रियल यूज के लिए NaCl उपयोगी है। तो NaCl यूज करके हम बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये जो प्रोसेस है इसको क्लोर अल्कली कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस में अल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है और दूसरा एक प्रोडक्ट होता है वो है क्लोरीन। तो हमें जो आवश्यक प्रोडक्ट है जैसे कि क्लोरीन, अल्कली NaOH और एक हाइड्रोजन गैस भी हमें मिलता है और इन प्रोडक्ट की सहायता से हम HCl भी बना पाते हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम कुछ प्रोडक्ट्स प्राप्त करते हैं। केवल NaCl की जो रिएक्शन होती है, NaCl एक्वस सॉल्यूशन होता है वो और वाटर, इनकी हेल्प से ये दो रिएक्टर हमारे पास होंगे। एक रहेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, दूसरा रहेगा वाटर। और हम जो प्रोसेस यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस रहेगी जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो फिर क्या होता है, डिकम्पोज करता है NaCl को, या NaCl डिकम्पोज होता है और उसके डिकम्पोजिशन के कारण हमें तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, जो कि एक है NaOH जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है क्लोरीन गैस और तीसरा है हाइड्रोजन गैस। ये तीन लोग हमें प्राप्त होते हैं। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ये इंडस्ट्री के लिए यूजफुल है। तो इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली कहते हैं। अभी देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है उसका एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। ये सब इंडस्ट्रियल प्रोसेस है और उस एक्वस सॉल्यूशन को एक स्पेशल नाम दिया है जो कि है ब्राइन। ब्राइन क्या है? ये एक एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, जिसे हम ब्राइन कहेंगे। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हम तो क्या होगा, NaCl डिकम्पोज होगा। NaCl क्या होगा, डिकम्पोज, इट डिकम्पोजेस, डिकम्पोज होगा तो क्या होगा, टू फॉर्म NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। हमारा जो मेन प्रोडक्ट होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारा उद्देश्य भी ये है कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है इंडस्ट्री के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बहुत जरूरी है, वो रॉ मटेरियल भी है। तो उसे प्रिपेयर करने के लिए हमें लगता है ब्राइन, जो कि है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। वो प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के कारण हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ जो है वो है सोडियम क्लोराइड, जो कि हम ब्राइन कहते हैं। इसके कारण क्या होता है कि NaCl डिकम्पोज होता है और हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो प्रोसेस है इसे कहेंगे क्लोर अल्कली। ये देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस किसका होता है, सोडियम क्लोराइड का, ब्राइन का। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, यहाँ सोडियम क्लोराइड वो वाटर के साथ रिएक्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। उसके कारण क्या होगा, NaCl डिकम्पोज होगा। NaCl और वाटर मिलके हमें तीन लोग मिलेंगे। हमें कितने लोग मिलेंगे, तीन लोग मिलेंगे, जो कि एक रहेगा NaOH, दूसरा रहेगा क्लोरीन गैस, तीसरा रहेगा हाइड्रोजन गैस। तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें मेन प्रोडक्ट भी क्लोरीन और अल्कली जो है, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्लोर अल्कली प्रोसेस इसे कहते हैं, क्योंकि हमें एक अल्कली मिलता है, एक क्लोरीन मिलता है। वैसे तो ये रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन भी मिलता है। तो रिएक्शन क्या है, ये देखिए, ये रिएक्शन ये है सोडियम क्लोराइड, ये एक्वस है और ये है वाटर।
हमारे रिएक्टेंट्स क्या है, इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स है। ये जो प्रोसेस है हमारा उद्देश्य है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करना, इसके लिए हमें दो रिएक्टेंट्स है। ये एक है NaCl जो कि एक्वस है, इस एक्वस सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन, और ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और क्या हमें देगा NaOH जो कि एक्वस रहेगा। हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम क्लोराइड, ये रहेगा वाटर, और क्लोरीन, और क्या मिलेगा क्लोरीन। क्लोरीन मिलने के कारण ये शब्द क्लोर है, CHLOR, क्योंकि ये क्लोरीन मिल रहा है। अल्कली शब्द किसके कारण है, क्योंकि एक अल्कली मिल रहा है, ये जो है ये अल्कली है, ये क्या है अल्कली। अल्कली मतलब बेसिस विच डिजॉल्व्स इन वाटर, उन्हें कहते हैं अल्कली। और एक मिला हमको हाइड्रोजन, हमें क्या मिला हाइड्रोजन। इस प्रकार से हमें तीन प्रोडक्ट मिले, दो रिएक्टेंट्स यहां है, तीन प्रोडक्ट्स हमको मिले हैं। ये एक प्रोसीजर है, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, और ये इंडस्ट्री में ही होता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अभी ये जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं इनके भी बहुत से यूज है, वो भी देखेंगे कि ये जो ये प्रोडक्ट मिला हमको इसका क्या यूज है, ये दूसरा क्लोरीन मिला इसका क्या यूज है, हाइड्रोजन मिला इसका क्या यूज है, ये सब हम देखेंगे। तो ये देखिए, हमें हमारा उद्देश्य था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करना इंडस्ट्री लेवल पे। ये जो प्रोसेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय, हमने जो प्रोसेस यूज किया उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो NaOH इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन था वो कॉन्सेंट्रेटेड था ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे हम ब्राइन कहेंगे। तो हमें क्या मिला, इस प्रोसेस में हमें इलेक्ट्रोड हमने यूज किए। वो इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा एनोड, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसे हम एनोड कहते हैं, और निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। तो हमें जो तीन प्रोडक्ट मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, तो क्लोरीन गैस जो है वो प्रोड्यूस होता है एनोड के पास। क्लोरीन गैस कहाँ प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास यानी एनोड के पास। और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होता है, वो कहाँ होगा, दूसरा इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड है, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसके पास। और जो हमारा सॉल्यूशन है NaOH का, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, वो हमें प्राप्त होगा नियर कैथोड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है वो कैथोड के पास हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये क्लोर अल्कली प्रोसेस में ये तीनों प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, उनको हम कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं सेपरेटली। इस प्रकार से ये प्रोसेस इंडस्ट्री लेवल पे पूरा होता है। अभी हम जानेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने उपयोग है। वैसे बहुत से उपयोग है, लेकिन उनमें से कुछ हम देखते हैं। जैसे कि देखिए, पहला इन मेकिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इंडस्ट्री लेवल पे बनते हैं, उनका रॉ मटेरियल के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत यूजफुल है, और इसीलिए सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के लिए हमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की बहुत जरूरत होती है। तो ये पहला यूज है इन मेकिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। दूसरा क्या है, इन मेकिंग ऑफ, क्या बनाते हैं हम, आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक होता है टेक्सटाइल फाइबर्स, जो सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर्स है, जो कृत्रिम टेक्सटाइल फाइबर्स है, जो धागा होता है, जैसा कि रेयान है। ये रेयान बनाने में, जो कि एक आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर है, उसे बनाने के लिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। तो ये दूसरा उपयोग है इन मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स रेयान, फॉर एग्जांपल रेयान। तीसरा उपयोग है इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। जो पेपर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने के लिए, पेपर का मैन्युफैक्चर जो होता है पेपर, उसके लिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत होती है। इस प्रकार से ये तीसरा यूज है। चौथा यूज क्या है, इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइट ओर। जो बॉक्साइट ओर होता है, जो इम्प्योर रहता है,
उसको हम प्यूरिफाई करेंगे। जो बॉक्साइट ओर मिलता है वो इम्प्योर रहता है, उसे प्यूरिफाई करने के लिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत होती है, क्योंकि इसी बॉक्साइट ओर से हम क्या प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम मेटल। जो एल्यूमिनियम मेटल होता है वो हमें प्राप्त होता है। तो वो किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइट ओर से प्राप्त होता है। बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करने के लिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ती है। ये सब इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है। और ये एक और यूज है इन ऑयल रिफाइनिंग, जो कि ऑयल रिफाइनिंग करने के लिए हमें NaOH की जरूरत होती है। दूसरा है मेकिंग ऑफ डाइज, जो डाइज बनाते हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ती है। ब्लीचेस के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, ऑयल रिफाइनिंग, मेकिंग ऑफ डाइज, मेकिंग ऑफ ब्लीचेस और डिग्रेसिंग मेटल्स, मेटल्स को डिग्रीस करने के लिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत होती है। इस प्रकार से ये यूजेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड के। हमें क्लोर अल्कली प्रोसेस में 3 प्रोडक्ट्स मिले थे। उसमें से पहला जो प्रोडक्ट था NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका यूजेस हमने देखे। अभी दूसरा प्रोडक्ट जो है क्लोरीन, उसकी यूजेस हम देखेंगे। आप देखेंगे कितना यूजफुल है क्लोरीन हमारे लिए। जैसे कि पहले देखिए, पहला यूज जो है क्लोरीन का वो है टू स्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर। जो पानी हम पीते हैं उसको स्टरलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं क्लोरीन। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि क्लोरीन जो है वो डिसइंफेक्टेंट है। क्लोरीन क्या है, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट मतलब वो क्लोरीन किल्स जर्म्स, बैक्टीरिया। क्लोरीन के पास ये प्रॉपर्टी कि वो बैक्टीरिया जर्म्स किल करता है। इसके कारण क्लोरीन हम यूज करते हैं टू स्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। और जो वाटर रहता है स्विमिंग पूल में जो वाटर रहता है उसको भी वो क्लीन कर देता है। उसमें जो अगर जर्म्स है तो उनको किल कर देता है, बैक्टीरिया नष्ट कर देता है। इसके कारण हम क्लोरीन जो है वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वाटर इन स्विमिंग पूल, इसके लिए यूज करते हैं। आप रिसोर्ट में गए होंगे तो आपको ऐसा क्लोरीन का स्मेल आता होगा। तो वो क्लोरीन का स्मेल इस कारण आता है क्योंकि जो स्विमिंग पूल रहता है या जो वाटर रहता है जहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं, वहाँ जो जर्म्स और बैक्टीरिया होंगे उनको किल करने के लिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं। ये रहा पहला यूज। दूसरा यूज है इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो जंतुनाशक होता है। वो ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रोडक्शन है उसके लिए हम यूज करेंगे क्लोरीन। क्लोरीन के यूज से हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। क्लोरीन का जो प्रॉपर्टी है डिसइंफेक्टेंट, वही प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज होती है। इस प्रकार से ये दूसरा यूज है। तीसरा यूज है इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो क्लोरिक शब्द है जो Cl दिखाता है, इसीलिए हम क्लोरीन यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे, इंडस्ट्री में क्लोरीन हम यूज करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तीसरा यूज है। चौथा यूज है टू मेक प्लास्टिक्स। जो प्लास्टिक्स है उन्हें बनाने के लिए भी हमें क्लोरीन यूजफुल रहता है। प्लास्टिक्स में कौन, तो पॉलीविनिल क्लोराइड, यानी उसे शॉर्ट में PVC कहते हैं। दूसरा पेस्टिसाइड्स का जो उत्पादन होता है उसके लिए भी क्लोरीन हम यूज करते हैं क्योंकि उसके वो डिसइंफेक्टेंट है। जो क्लोरीन है डिसइंफेक्टेंट है, इसीलिए पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उनके लिए क्लोरीन यूज करते हैं। दूसरे CFC जो होते हैं, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनके लिए भी, इनका उत्पादन के लिए भी क्लोरीन यूज होता है। और क्लोरोफॉर्म का उत्पादन जो है, जो प्रोडक्शन है, उसके लिए भी क्लोरीन यूज होता है। फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड के लिए भी क्लोरीन यूज करेंगे। पेंट्स जो होते हैं, पेंट्स बनाने के लिए भी क्लोरीन यूजफुल है और डाइस्टफ्स के लिए भी क्लोरीन यूजफुल है। ये रहा इसका फोर्थ यूज। और जो सॉल्वेंट्स रहते हैं, जो ड्राई क्लीनिंग के लिए सॉल्वेंट्स की जरूरत होती है, वो सॉल्वेंट्स बनाने में हमें क्लोरीन की मदद होती है। इस प्रकार से ये इतने यूज है क्लोरीन के, जो कि हमें मिला जो क्लोर अल्कली प्रोसीजर था इंडस्ट्रियल लेवल पे। उसमें हमें पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला,
उसके भी यूज हमने देखे। दूसरा क्लोरीन मिला, उसके यूज हमने देखे। और एक हाइड्रोजन भी मिला है, उसके भी यूज देखते हैं। तो एक तीसरा प्रोडक्ट भी मिला था हमें, हाइड्रोजन गैस मिला था। तो हाइड्रोजन का यूज क्या है? तो पहला यूज है, जो एक हाइड्रोजनेशन प्रोसीजर होती है ऑफ ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन प्रोसीजर होती है, उससे क्या फायदा होता है कि हमें घी मिलता है, वेजिटेबल घी या फैट्स मिलते हैं। तो इस प्रोसीजर जो है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स के लिए हमें हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। तो ये हुआ पहला यूज। दूसरा यूज है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इंडस्ट्री में जो तैयार होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो तैयार होता है, उसके लिए हमें जरूरत होती है हाइड्रोजन की। तो ये हुआ दूसरा यूज। तीसरा यूज है अमोनिया। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनके लिए अमोनिया की बहुत जरूरत होती है। तो ये अमोनिया बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। तो टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट यूज है मिथानॉल तैयार करने के लिए। जो इंडस्ट्री में मिथानॉल तैयार करते हैं, उसका रॉ मटेरियल जो होता है उसमें एक वे रहता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ये यूज है टू मेक मिथानॉल CH3OH। और एक और यूज है, ये हाइड्रोजन जो है रॉकेट्स जो होते हैं उनका फ्यूल का भी काम करता है। तो एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट्स। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन का यूज है। तो ये हमारा जो 10th स्टैंडर्ड के CBSE सिलेबस में ये सेकंड चैप्टर है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसमें हमने देखा कि NaOH जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोर अल्कली प्रोसेस से कैसा तैयार होता है, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ये हमें मिलता है। और इसमें हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनके यूजेस भी हमने देखे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर्स की जो है प्लेलिस्ट बनाई है, चैप्टर 1 की, चैप्टर 2 की। ये प्लेलिस्ट आप देखिए और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।